देखिए मेरे भाई, एसएससी सीपीओ से एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक समकोण त्रिभुज में बना अर्धवर्त जिसके कोण सी 90 डिग्री, यानी ये वाला जो एंगल है ये मेरे बच्चे 90 डिग्री है। कह रहा है ए बराबर 6 मतलब एंगल ए के सामने वाली साइड 6 है, बी के सामने वाली साइड 8 है, तो ये वाली साइड भी 10। और सवाल में कह रहा है कि भैया इस हाइपोटेन्यूज पे बेस्ड ये एक सेमी सर्कल है और इस सेमी सर्कल की आपको क्या बतानी है, रेडियस बतानी है क्या होगी। तो अर्धवर्त में बने मतलब अर्धवर्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। देखिए यार, यहाँ एक रिजल्ट बनता है, उस रिजल्ट को समझना। स्क्रीन थोड़ी छोटी होगी लेकिन समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों। अगर किसी सर्कल मतलब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर किसी समकोण त्रिभुज में उसके परपेंडिकुलर या बेस किसी भी एक साइड पे अगर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया जाता है, ऐसे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया जाता है ऐसे, तो उसकी जो रेडियस होगी वो परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन में बेस प्लस हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। हाँ जी, ये बनाते कैसे हैं, इसकी निकालते कैसे, तो इस ट्रायंगल को पूरा ड्रॉ करेंगे और इस सर्कल को भी पूरा ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो अब ये आप समझते हैं कि एक ट्रायंगल बन गई और इस ट्रायंगल के अंदर एक इन सर्कल है, तो उस इन सर्कल की रेडियस का फार्मूला क्या होता है। दूसरा, इसी तरीके से अगर मेरे बच्चे किसी राइट एंगल ट्रायंगल में उसके हाइपोटेन्यूज पे बेस्ड अगर एक सर्कल खींच दिया जाए इस तरह से, मतलब एक सेमी सर्कल खींचा हुआ आपको, तो सेमी सर्कल की रेडियस निकालनी हो तो परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन में परपेंडिकुलर प्लस बेस, ये फार्मूला आपको याद रखना है। इसी बिहाफ पे सारे सवाल होंगे। जैसे ध्यान से देखेंगे तो ये हाइपोटेन्यूज पे बेस्ड है, तो परपेंडिकुलर इनटू बेस, तो 8 गुना 6 बटे 8 जमा 6, तो मेरे भाई 48/14 यानी 24/7 मेरा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन है। अब भाई समझ में आया तो इसका जवाब दीजिए। देखिए लॉजिकल तोड़ना सिखाता हूं, ये 7 है, ये 24 है, तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। आपने कहा बिल्कुल ठीक है जी। अब देखो, अब एक तो जो फार्मूला आपको सिखाया वो लगा दो कि भैया परपेंडिकुलर इनटू बेस यानी 7 गुना 24 और बटे में लिख दो बेस प्लस हाइपोटेन्यूज, तो 25 में 7 जोड़ा 32, 8 या 24, 8 चौक 32, 7 या 21, 21 को 4 से भाग देंगे 5 पॉइंट समथिंग, यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका इस वाले सवाल में आप ये कर सकते हैं यहाँ पे कार्रवाई, कि इस ट्रायंगल को पूरा बड़ा बना ले। कोई बड़ी मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी मैं इस क्या करता हूँ, इस ट्रायंगल को बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ से ऐसे बना लूँ। और अगर मैंने ऐसे बना दिया तो ये 7 है, ये 24 है, तो ये साइड 25 आ गई, ये 25 है, ये 7 है। तो समझो कि अब आपको इसके अंदर का एक सेमी ना एक सर्कल बन गया, इस सर्कल की रेडियस निकालनी है। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और जो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लगाने को यहाँ तूफान लगा सकते हैं। कैसे कैसे तूफान लगा सकते हैं, हम चाहें तो इसमें एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे साइन फार्मूला भी लगा दें। भाई ये 25 होगा, बिल्कुल ठीक है जी। अब मेरे बच्चे अगर मैं यहाँ से ये थीटा एंगल ले लेता हूँ और यहाँ से मैं सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल देता हूँ और ये रेडियस आर ले लेता हूँ, तो ये भी क्या हो गई आर, और ये आर है तो ये आ गई 24 माइनस आर। तो मेरे बच्चे यहाँ अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लूं थीटा के रेस्पेक्ट में, तो आर अपॉन 24 माइनस आर आंसर आएगा। और जबकि पूरी बड़ी ट्रायंगल में अगर खेल खेलूं मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का, तो ये परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोटेन्यूज तो 7/24। भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आर की वैल्यू निकालेंगे, ये भी एक तरीका हो सकता है। तो सवाल को निकालने के कई सारे तरीके हैं। आप पेपर के टाइम पे कैलकुलेशन बैठाएंगे या मेरे दोस्त अपने डायरेक्ट फार्मूला पे रिलाई करेंगे, तो डायरेक्ट फार्मूला भी सीखिए, वो भी जरूरी है। और डाउनलोड कर लीजिए कैरियर वेल ऐप।